कहाँ मिलता है क्रोमोसोम? संख्या कितनी होती है मानव में? मानव में कितनी होती है? कुत्ते में? कुत्ते में? घोड़े में? मक्खी में? 12? मेरे स्टूडेंट होशियार है। मक्खी में 12, मच्छर में 6। आज जोश है, आज सच्ची में याद करेड है। चिंपैंजी, आलू और तंबाकू, शेर, टाइगर, बिल्ली। ठीक है। कोश का विभाजन कितने प्रकार से होता है? कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सा? असूत्री विभाजन किस में होता है? असूत्री विभाजन किस में होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोकैरियोटिक और सूक्ष्म जीव में। इसके अंदर क्या होता है? कोशिका 2 भागों में टूटती है। समसूत्री विभाजन किस में होता है? कायिक कोशिका में। इसमें क्या होता है? एक मदर सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होती है। ठीक है। थर्ड करें? थर्ड कौन सा है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? जनन कोशिकाओं में। जनन कोशिकाओं में स्पर्म एंड ओवम में होता है। ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका, ओवम एंड स्पर्म में होता है। इसमें क्या होता है? एक मातृ कोशिका किस में डिवाइड हो जाती है? एक मदर सेल 4 डॉटर सेल में डिवाइड होती है। चार डॉटर सेल कह दो या पुत्री कोशिका। ठीक है। ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका स्पर्म एंड ओवम में होता है। इसमें एक मदर सेल 4 डॉटर सेल में डिवाइड होती है। जैसे मेल में क्या होते हैं? 44 प्लस 2। फीमेल में भी 44 प्लस 2। ठीक है। फीमेल में एक एक्स होता है और एक होता है वाई। सॉरी, मेल में एक एक्स एक वाई होता है, फीमेल में दोनों एक्स एक्स। इसके अंदर क्या होता है? जो क्रोमोसोम होते हैं वो बंटकर आधे हो जाते हैं। क्रोमोसोम बंट के आधे हो जाते हैं। 44 का क्या हो जाएगा? 22। इधर से फीमेल के भी 44 का क्या हो जाएगा?
ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ से या तो एक x लेगा या एक y लेगा, ठीक है। क्या लेगा, एक x या एक क्या, एक x या एक y लेगा। एक ये हो गया, एक इसमें से लेगा, एक ये हो गया। ये कितने हो गए, 2, ठीक है। 22 और 22 ये हो गए 44, प्लस ये 2 लेगा 46। इससे क्या बन गया, एक चाइल्ड, ठीक है। क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं बंटकर। क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, आधी। और इसके अंदर क्या था, एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, तो क्या है, क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है, जिसे हम प्रोफेज अवस्था बोलते हैं। या फिर हम इसको बोल सकते हैं प्रोफेज अवस्था की घटना होती है, ठीक है। और प्रोफेज अवस्था की घटना जो होती है वो सबसे बड़ी घटना होती है, ठीक है। यानी इसी से एक बच्चे का निर्माण होता है ना। एक्स क्रोमोसोम ले रहा लड़का होगा या लड़की, दोनों एक्स एक्स हो गए तो लड़की, एक एक्स एक वाई हुआ तो लड़का। क्या है, दोनों एक्स एक्स हुए तो क्या होएगा, गर्ल। एक एक्स और एक वाई हुआ तो बॉय, ठीक है। ये था आपका अर्धसूत्री विभाजन। किसमें होता है, जनन कोशिका में। इसमें क्या, स्पर्म एंड ओवम में होता है। मेल में कितने होते हैं, 44 प्लस 2, 2 कौन से होते हैं, एक एक्स और एक, और फीमेल में एक्स एक्स। दोनों का आधा आधा हो जाता है। क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, आधे। 44 का आधा 22 मेल से ले लेता है, 22 फीमेल से, दोनों कितने हो गए 44, और एक एक्स या एक वाई या दोनों से एक्स एक्स लेगा तो दोनों मिलके क्या देंगे 40, जिससे चाइल्ड, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है, जिससे हम क्या कहते हैं, प्रोफेज अवस्था की घटना कहते हैं, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस में कौन सा क्रोमोसोम प्रभावित होता है, क्वेश्चन। कलर ब्लाइंडनेस में कौन सा क्रोमोसोम प्रभावित होता है, कौन सा होता है। कलर ब्लाइंडनेस में कौन सा क्रोमोसोम प्रभावित होता है, उत्तर है इसका एक्स क्रोमोसोम। कौन सा क्रोमोसोम प्रभावित होता है, एक्स क्रोमोसोम। उसके बाद है सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है, शरीर में होने वाले अनियमित लक्षण, शरीर में होने वाले अनियमित लक्षण को हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। इसमें क्या होता है, असामान्य लक्षण उभर जाते हैं, ठीक है। शरीर में होने वाली अनियमितता, शरीर में होने वाली अनियमितता को क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं।
इसके कारण क्या होता है, शरीर में असामान्य लक्षण ऊपर जाते हैं। ठीक है, सिंड्रोम पता चल गया क्या होता है। शरीर में होने वाली अनियमितता को क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। इससे शरीर में क्या ऊपर जाते हैं, असामान्य लक्षण। उसके बाद इसका है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, वैसे कितनी होती है, 46। इसमें क्या हो जाती है, कम हो जाती है, 45 हो जाती है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, 45। क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है जी। क्यों को टर्नर है, टर्नर सिंड्रोम। इसमें कहते हैं क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, 45 हो जाती है। ये किस में देखे जाते हैं, महिलाओं में। ये ज्यादातर किस में होता है, महिलाओं में होता है। इसकी वजह से क्या होता है, महिलाओं में बांझपन। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, 45 हो जाती है। ये ज्यादातर किस में होता है, महिलाओं में। इससे महिलाओं में क्या हो जाता है, बांझपन हो जाता है। ठीक है, दूसरा है क्लीनेफेटर सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या सैंतालीस हो जाती है। ये पुरुषों में होता है। इसमें पुरुष क्या हो जाते हैं, नपुंसक हो जाते हैं। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, संख्या कितनी हो जाती है, 47। और पुरुषों में होता है, इसमें पुरुष क्या हो जाते हैं, नपुंसक हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, क्रोमोसोम की संख्या 47। क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, 47। ये मेल और फीमेल दोनों में देखा जाता है, मेल एंड फीमेल दोनों में हो सकता है।
इसमें शरीर कैसा हो जाता है? बेडोल हो जाता है। होठ तथा जीभ मोटी हो जाती है। और मनुष्य कैसा हो जाता है? मंद बुद्धि का। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं मंगोलाइड। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? मंगोलाइड कहते हैं। डाउन सिंड्रोम समझने का क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? 47। मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। शरीर कैसा हो जाता है? बेडोल। मनुष्य मंद बुद्धि का हो जाता है। जीभ और होठ कैसे हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं। मंद बुद्धि का जो मनुष्य तो उसको मंगोलाइड भी कहते हैं। ठीक है। आगे चौथा, पटाऊ सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। क्रोमोसोम की क्या संख्या हो जाती है? 47। इसमें व्यक्ति, ये भी मेल फीमेल दोनों को हो सकता है, मेल एंड फीमेल। दोनों को हो सकता है। इसमें व्यक्ति मंदबुद्धि का हो सकता है। और ऊपर का होठ जो होता है उसका कटा होता है। इसको बोलते हैं पटाऊ सिंड्रोम। ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? जनन कोशिका में। इसमें क्या होती है? एक मातृ कोशिका कितने में डिवाइड होती है? 4 डॉटर सेल में। ठीक है। क्रोमोसोम की संख्या कैसी हो जाती है? और कौन सी घटना होती है? क्रॉसिंग ओवर की, प्रोफेस या क्रॉसिंग ओवर। ठीक है। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस में कौन सा क्रोमोसोम प्रभावित होता है? कलर ब्लाइंडनेस में कौन सा क्रोमोसोम प्रभावित होता है? सिंड्रोम किसे कहते हैं? शरीर में होने वाली अनियमितता को क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। इससे क्या हो जाता है? शरीर में असामान्य लक्षण उभर जाते हैं। उसके बाद पहला हमारा आता है टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? 45। किसमें होता है ये? महिलाओं में क्या होता है? दूसरा है हमारा क्लीन
क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, ये इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? 47। किस में होता है ये? इसमें पुरुष कैसे हो जाते हैं? तीसरा है हमारा डाउन सिंड्रोम, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? किस में होता है? मेल और फीमेल। इसमें शरीर कैसा हो जाता है? होठ और जीभ कैसे हो जाते हैं? व्यक्ति कैसा हो जाता है? उसे हम क्या कहते हैं? मंगोलाइड। चौथा है हमारा पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या किस में होता है? व्यक्ति कैसा हो जाता है? और ऊपर का होठ, इसके अंदर एक नोट है, विषाणु वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते। कौन नहीं करते कोशिका सिद्धांत का पालन? विषाणु। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन ने करना है न्यूक्लिक एसिड, केंद्रक अम्ल। केंद्रक अम्ल है तो कहाँ मिलेगा? केंद्रक में। कहाँ पे मिलेगा? केंद्रक में। लिख लो कहाँ मिलेगा, ये साइड में, केंद्रक में। न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या मिलेगा? डीएनए और आरएनए। क्या क्या मिलेगा? डीएनए और आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए में राइबो न्यूक्लिक एसिड। केंद्रक अम्ल कहाँ मिलेगा? केंद्रक में। इसमें क्या क्या मिलेगा? डीएनए और डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए किसका हिस्सा होता है? बने गायब हो गया। डीएनए आरएनए की फुल फॉर्म आपने लिखी ली। डीएनए किसका हिस्सा होता है? डीएनए और आरएनए किसका हिस्सा होता है? न्यूक्लिक एसिड का। डीएनए और आरएनए किसका हिस्सा होता है?
न्यूक्लिक एसिड का। डीएनए का पहली बार अवलोकन किसने देखा? डीएनए का पहली बार अवलोकन किसने देखा? और डीएनए का मॉडल या डिजाइन? डीएनए का मॉडल या डिजाइन किसने दिया? डीएनए का पहली बार अवलोकन किसने देखा था? यह देखा था कार्लसबर्ग ने। डीएनए का मॉडल या डिजाइन किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, डीएनए किसका हिस्सा होता है? न्यूक्लिक एसिड का। पहली बार अवलोकन किसने देखा? कार्लसबर्ग ने। मॉडल और डिजाइन किसने दिया? वाटसन एंड क्रिक ने। ये हमारा क्या है? क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम के साइड में ऐसे स्प्रिंग या द्विकुंडली हम कह सकते हैं, ये होता है डीएनए। ठीक है, क्या होता है? डीएनए। उसके बाद इसके अंदर जो भरा रहता है वो द्रव होता है। उस द्रव का नाम क्या होता है वो बताना है। सर जी, वाइट भी लिए चालना बोल। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये क्या है? क्रोमोसोम। क्या है ये? क्रोमोसोम। ये द्विकुंडली, ये क्या होता है? डीएनए। और ये जो हमारे बने हुए ये है जीन। ये क्या है? जीन। ठीक है, इसके अंदर जो भरा रहता है, ये द्रव जो भरा हुआ है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। द्रव कौन सा भरा रहता है? न्यूक्लियोटाइड। इनके जो बीच की दूरी होती है, ये वाली दूरी कितनी होती है? ये 34 एंगस्ट्रोम। एंगस्ट्रोम। डीएनए और आरएनए केंद्रक में पाए जाते हैं। इसके अलावा और कहाँ मिलते हैं? डीएनए, आरएनए केंद्रक के अलावा कहाँ मिलते हैं? केंद्रक के अलावा मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। केंद्रक के अलावा कहाँ मिलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में और पेड़ पौधों के क्लोरोप्लास्ट में।
किसी भी चीज का आनुवंशिक गुण या लक्षण मानव जाति के अंदर कौन आदान प्रदान करता है? क्रोमोसोम ना हो तो डीएनए, क्रोमोसोम ना हो तो, और डीएनए ना हो तो आरएनए ना हो तो जीन। ठीक है, बस है पाचा क्रोमोसोम पा जाइए। डीएनए को न्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। डीएनए को और क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डीएनए के नाम क्या? एक तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड तो बोलते हैं, साथ में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए दो चीजों से मिलकर बनता है। डीएनए कितनी चीजों से मिलकर बना है? दो। दो चीज कौन कौन सी है? न्यूक्लियोटाइड और फास्फेट। डीएनए दो चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो चीज? न्यूक्लियोटाइड और फास्फेट। न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता है शुगर और होता है नाइट्रोजन बेस। शुगर और नाइट्रोजन बेस। ठीक है, डीएनए के अंदर होता है न्यूक्लियोटाइड और फास्फेट। न्यूक्लियोटाइड के अंदर शुगर और नाइट्रोजन बेस, और नाइट्रोजन बेस के अंदर होता है प्यूरिन और पाइरिडमिन। प्यूरिन और पाइरिडमिन, इसके अंदर क्या होते हैं? एडिसिन किससे जुड़ा होता है? थायमिन से। ग्वानिन किससे जुड़ा होता है? साइटोसिन से। इसमें क्या बनते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। एडेनिन थायमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन, टी से थायमिन, जी से ग्वानिन, और सी से साइटोसिन। ठीक है, नाइट्रोजन बेस में क्या है? प्यूरिन और पाइरिडमिन। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है एडेनिन थायमिन से। ठीक है, और ग्वानिन जुड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन से। ठीक है, ग्वानिन किससे जुड़ा होता है? ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, और इसी का हमने आरएनए बनाना हो तो क्या करेंगे? ये तो हमने डीएनए बनाया है। आरएनए बनाना तो क्या करेंगे? इस थायमिन की जगह क्या कर देंगे? यू कर दो, साइड में लिख देते हैं। थायमिन की जगह क्या कर देंगे? यू। यू का मतलब होता है यूरेसिन। तो क्या बन जाएगा? आरएनए बन जाएगा। बाकी सारा सेम रहेगा। ठीक है,
डीएनए के अंदर अगर थायमिन हटा के हम यूरेसिन लगाते तो क्या बन जाएगा? आरएनए। वैसे डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे, नीचे वाला ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। ठीक है। डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है? डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है? तत्व पाया जाता है फास्फेट। क्या पाया जाता है? डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है? फास्फेट। फास्फोरस जो होता है वो फास्फेट की फॉर्म में रहता है। ठीक है। डीएनए 3 चीज से मिलकर बना है, किस किस से बना है? डीएनए 3 चीजों से मिलकर बना है। शुगर, नाइट्रोजन बेस, और तीसरा है फास्फेट। डीएनए कौन सी 3 चीजों से मिलकर बना है? शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट। क्या हो गया? नहीं, यहाँ पे तो स्टार्टिंग थी ना, न्यूक्लियोटाइड और फास्फेट, इसकी बात कर रहे थे। पूरा डीएनए पूछे तब की बात ये, एक शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट, 3 चीज इसके अंदर होती है, शुगर भी होती है। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर ही तो आ रही है शुगर, नाइट्रोजन बेस भी। न्यूक्लियोटाइड के अंदर ही आ रही है शुगर, नाइट्रोजन बेस। न्यूक्लियोटाइड नाम नहीं लिखा, यहाँ पे सीधा ये नाम लिख दिया, शुगर, नाइट्रोजन बेस, फास्फेट। अगर न्यूक्लियोटाइड आ जाए तो न्यूक्लियोटाइड और वो लगा देना फास्फेट। ठीक है। कई बार न्यूक्लियोटाइड नहीं देते, सीधा ये देते 3 चीज, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट। ठीक है। डीएनए के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन से हैं? सेम है, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट। डीएनए के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ये तीनों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये लिख लेना। डीएनए में कौन सी शुगर है? और आरएनए में शुगर। डीएनए में शुगर है डाईऑक्सीराइबो, फुल फॉर्म भी यही होती है इसकी, शुगर भी यही है इसमें। डीएनए में डाईऑक्सीराइबो शुगर और आरएनए में राइबो शुगर। डीएनए की फुल फॉर्म डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, शुगर भी कौन सा है? डाईऑक्सीराइबो। आरएनए की फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड है और शुगर कौन सी है? राइबो। ठीक है। डीएनए से आरएनए बनाने में नाइट्रोजन बेस में किसका चेंज किया जाता है? अपन बनाया था डीएनए से आरएनए, क्या चेंज किया था? यूरेसिन लगाया था। थायमिन इसके क्या लगाया था? यूरेसिन। आरएनए में शुगर लिख ली, यूरेसिन होती है, क्या राइबो होती है। उसके बाद थायमिन किसका क्या कर देते हैं? यूरेसिन कर देते हैं। रचना कैसे होती है इसकी? एकल कुंडली। डीएनए की रचना होती है द्विकुंडली, यानी इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स, हिंदी में बोलते हैं द्विकुंडली। ठीक है। और आरएनए में सिंगल हेलिक्स, ये इसकी संरचना होती है। ठीक है। आरएनए कैसा होता है? सिंगल हेलिक्स होता है, ये लिख लेना, एक कुंडली और द्विकुंडली।
है डीएनए कैसा होता है, द्विकुंडली, आरएनए कैसा होता है, सिंगल हेलिक्स। ठीक है, आरएनए किस में मदद करता है, आरएनए क्या करता है, प्रोटीन पहचानने में मदद करता है। आरएनए प्रोटीन पहचानने में मदद करता है। प्रोटीन कैसे बनता है, 20 अमीनो एसिड से एक प्रोटीन बनता है। 10 क्या होते हैं, अनावश्यक, जो हमारे शरीर में पहले से मौजूद रहते हैं। 10 जो हम लेते हैं भोजन से, आवश्यक होते हैं जो। टोटल हो गई ये 20 अमीनो एसिड क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन। बीस अमीनो एसिड बराबर एक प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के प्रकार, पहला है mRNA, दूसरा tRNA, rRNA। यहाँ M का मतलब है मैसेंजर, मैसेंजर मतलब पहचान करता है। यहाँ T का मतलब है ट्रांसफर, मतलब परिवहन करता है। ठीक है, और यहाँ R का मतलब है राइबोसोम, राइबोसोम में बनता है ना प्रोटीन, mRNA, tRNA और rRNA। ठीक है, जो हमारे 10 जो हमने भोजन से लिए 10 आवश्यक अमीनो एसिड, ठीक है, उसकी पहचान किसने की, mRNA ने। दस आवश्यक अमीनो एसिड की पहचान किसने की, mRNA ने। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, परिवहन किसके पास किया, राइबोसोम के पास। 10 आवश्यक अमीनो एसिड की इसने पहले पहचान की, जो हमने भोजन से लिए, पहचान कर ली। पहचान करने के बाद इसने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर किसके पास कर दिया, राइबोसोम के पास। राइबोसोम में क्या हो गया, प्रोटीन का निर्माण। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया कि लाइन में लिखूं, 10 आवश्यक अमीनो एसिड की पहचान कौन करता है, mRNA। पहचाने हुए अमीनो एसिड को राइबोसोम तक कौन लेके जाता है, tRNA। वहां उपस्थित rRNA मतलब राइबोसोम RNA के साथ मिलकर मदद की किसमें, प्रोटीन बनाने में। ठीक है, उसके बाद है डीएनए खुद से एक फोटोकॉपी बनाता है। डीएनए की खुद से एक फोटोकॉपी बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, डीएनए से डीएनए को बनना, फोटोकॉपी बनना क्या कहलाता है, डीएनए से डीएनए की फोटोकॉपी बनना कहलाता है रेप्लिकेशन। क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन।
रेप्लिकेशन। और डीएनए से आरएनए बनना, डीएनए से क्या बनना है? आरएनए। इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से डीएनए बनना कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। डीएनए से डीएनए की फोटोकॉपी बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए और आरएनए से डीएनए, आरएनए से प्रोटीन, आरएनए से प्रोटीन, ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। ये डीएनए से डीएनए फोटोकॉपी वाला पहले आया हुआ है शायद पेपर में, है ना? फोटोकॉपी ट्रांसक्रिप्शन हिंदी में बता देंगे आपको, थोड़ी देर में बता देंगे, ठीक है, दिखवा देंगे, ठीक है। एम का मतलब मैसेंजर, टी का मतलब ट्रांसफर और आर का मतलब राइबोसोम आरएनए, ठीक है। मैसेंजर क्या करता है? 10 आवश्यक अमीनो एसिड की पहचान करता है, फिर उसको कहाँ तक लेके जाता है? पहचाने हुए राइबोसोम तक कौन लेके जाता है? ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पे राइबोसोम आरएनए क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। फिर उसके बाद डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए और आरएनए से प्रोटीन, ट्रांसलेशन। आपका कोशिका चैप्टर हो गया कंप्लीट, ठीक है। टेस्ट ले लूं? कल टेस्ट लेंगे, ठीक है, ठीक है। जोश ही नहीं है, टेस्ट का नाम लेते ही सारे वो हो गए मायूस से। बस एक कविता ही रहेगी टेस्ट, बाकी नहीं देना किसी को। ठीक है, कर लो लंच अभी।